बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह सत्संग सतगुरु की महिमा पर आधारित है। सतगुरु किस प्रकार से सेवक के दुखों को हरते हैं, बड़ी प्यारी शुभ लीला गुरुदेव की प्रेम सहित श्रवण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में वचन करते हैं, गुरु की महिमा गायन करते हुए लिखते हैं, गुरु की उस्तत कहाँ लौ कीजे, बदला कहाँ गुरु को दीजे, गुरु का बदला दिया न जाए, मन में उपजत है सकुचाए। कि लिखते हैं कि गुरु की महिमा स्तुति मैं कहाँ तक करूं और गुरु की किस बात का मैं बदला दे सकती हूँ। गुरु का बदला दिया नहीं जा सकता। मन में सकुचाहट पैदा होती है कि मैं अपने गुरु को क्या क्या भेंट करूं जिससे उनके उपकारों को से मैं उऋण हो सकूं। फिर आगे गुरु की महत्ता पर लिखते हैं, इन नयनन जिन राम दिखाए, बंधन कोटि काट मुक्ताए। मैं अपने सतगुरु पर बलिहार जाती हूँ जिन्होंने मुझे इन्हीं भौतिक चक्षुओं से परमात्मा के साकार दर्शन कराए, अर्थात गुरु के रूप में मुझे परमात्मा के दीदार हुए, दर्शन हुए। बंधन कोटि काट मुक्ताए, मेरे करोड़ों बंधन काट कर मुझे मुक्ति का आनंद बख्शा। अभय दान दीनन को दीने, देखत आप सरीखे कीने। कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने एक बहुत बड़ी रहमत मुझ पर करी कि मुझे अभय दान दिया, क्योंकि ये सारी सृष्टि मौत के भय से थर्रा रही है। हर इंसान मौत के या बीमारियों के या दुखों के डर से मरा जा रहा है, लेकिन मेरे सतगुरु ने इन सारे भय मिटाकर मुझे अभय पद प्रदान किया। देखत आप सरीखे कीने, और गुरुदेव ने ऐसी दृष्टि डाली, दया की कि मुझे अपने जैसा बना लिया। क्योंकि हमारे इस मत का नाम श्री परमहंस अद्वैत मत है। अद्वैत का मतलब है नॉन डुअलिटी, जहां पर कोई दूसरा न हो, कोई दूसरा ना हो, कोई डुअलिटी ना बचे, द्वंद्व द्वैत ना बचे। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने इस मत का नाम ही श्री परमहंस अद्वैत मत रखा है। इसलिए द्वैत से अलग करके ही प्रभु हमें अद्वैत में लेकर जा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं, देखत आप सरीखे कीने, क्योंकि वो खुद अद्वैत का रूप है, नॉन डुअलिटी, सब तरह के द्वंद्वों से परे हैं। इस बात को मैं एक बार थोड़ा फिर समझाना चाहूंगा। सदगुरु के लिए द्वंद्वातीतम शब्द इस्तेमाल भी किया जाता है, अर्थात बाकी सारी सृष्टि सुख और दुख में उलझ रही है। जो सुख की मांग कर रहा है उसे दुख भी प्राप्त होते हैं, लाभ होता है तो हानि भी होती है, दिन है तो रात भी है, और पाप है तो पुण्य भी है। ऐसे डुअलिटी में लोग बंधे हैं, लेकिन सतगुरु हमें नॉन डुअलिटी अद्वैत में ले जाते हैं, उस अवस्था में ले जाते हैं जहां पर जीव और ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं बचता। तो गुरु की कृपा अपरंपार है। संत सहजोबाई जी लिखते हैं, गुरु की कृपा अपरंपार है, गुण गावत मम रस न हारे। कहते मेरे सदगुरु की महिमा जो है वो अपरंपार है, और इनके गुण गाते हुए मेरी रसना, मेरी जीभ जो है वो हार जाती है, लेकिन मैं अपने गुरु का बदला नहीं दे सकती।
शेष सहस मुख निस दिन गावे, गुरु उस्तत का अंत न पावे। कहते शेषनाग जी अपने हजारों मुखों से गुरु की महिमा निरंतर गाते रहते हैं, लेकिन तब भी गुरु की महिमा का पार नहीं पा सकते। मौन गहूं अस्तुति कहां कर हूं। कहते मैं कहां तक स्तुति करूं अपने सदगुरु की महिमा की। आखिरकार बोल बोल के चुप हो जाती हूं और मौन से ही उसकी स्तुति करती हूं। मौन से ही उनकी, अपने प्यारे प्रभु की स्तुति करती हूं। फिर अंत में बार बार चरणन सिर धरूं। कहते मैं बस इतना ही कर सकती हूं कि अपना सर जो है अपने सदगुरु के चरणों में रख दूं और बस रोती रहूं। बस इतना ही मैं कर सकती हूं। इसके अलावा मैं अपने गुरु की महिमा का गायन नहीं कर सकती। और फिर अंत में कहते चरण दास महिमा अधिकाई, सर्वस बारे सहजोबाई। संत सहजोबाई जी फरमाते हैं कि चरण दास अर्थात मेरे सदगुरुदेव भगवान, उनकी महिमा बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी महिमा का बयान करते करते हार गई हूं, मौन हो गई हूं। और सर्वस्व बारे सहजोबाई, अब मैं अपना सर्वस्व उन पर कुर्बान करती हूं। बस यही चाहिए, यही अंतिम लक्ष्य है कि सेवक जो है अपने स्वामी की महिमा गाए, क्योंकि जिसकी महिमा गा रहा है उनके गुण भी तो उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आम संसार में हम लोगों की बुराइयां गाते हैं, फलाना बुरा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। लोगों के बारे में हम बुरा बोलते हैं तो लोगों की बुराइयां हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं और धीरे धीरे हम बुराइयों के पुतले बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की महिमा गा रहे हैं तो गाते गाते क्या सतगुरु की महिमा हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी? जरूर करेगी। क्या उनके गुणों का गायन करते करते हम भी गुणवान नहीं हो जाएंगे? जरूर हो जाएंगे। बस इसीलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। इनफैक्ट संसार की भी महिमा, संसार में भी अगर कोई आपका ऐसा प्यारा मित्र हो जो कि जिसके अंदर गुण हो, तो उनकी महिमा गाई जानी चाहिए, गुणों की महिमा गाई जानी चाहिए, ताकि आप भी गुणवान हो सकें। ये हमने सदगुरु की महिमा सुनी। अब मैं अपने गुरुदेव की एक प्यारी सी लीला साखी शेयर करता हूं। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के एक सेविका, एक दंपत्ति उनके सेवक और सेविका रहे हैं। शुरू शुरू में उनकी जो लेडी, जो भक्तानी थी, जो भक्तानी थी, लेडीज जो थी, वो मानती थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो मानते नहीं थे। दोनों गुरु दरबार में आते तो थे, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो चिढ़ते थे कि तू क्या सारा दिन लगी रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, मेडिटेशन करती रहती है, क्या हो जाएगा इससे, हमारे कौन सा कोई दुख दूर हो गए हैं। अब सतगुरु की महिमा ऐसी है कि सतगुरु कहते तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी है। अब सतगुरु कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ देते नहीं है, डायरेक्टली तो कुछ देते नहीं है कि भाई गुरु महाराज जी हम उनके दर पर जाएं और हमें वो चेक हमारे नाम पर काट काट के दे दें, ऐसा तो नहीं होता। दिखता तो ऐसे है कि जो थोड़ी बहुत सेवा हम उनके चरणों में लेकर जाते हैं, गुरुदेव उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, उनके बदले में हम प्रसाद ले आते हैं और उनकी रहमत मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। लेकिन ये कृपा जो है वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन सेवक की झोली भर जाती है। कैसे? अब इन्हीं का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ, एक दिन ये हस्बैंड के इनके सिर के ऊपर कुछ कर्जा था, कुछ 8-10 लाख रुपए कर्जा होगा, और इनकी कमाई बहुत थोड़ी थी और उनके हिसाब से कर्जा बहुत ज्यादा था। जिंदगी दिन मतलब उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्जा को चुकाने में ही निकल जाता था। बड़े परेशान थे इनके हस्बैंड। इन्होंने कहा कि तू सारा दिन जो पूजा पाठ में लगी रहती है, तो हमारी कौन सा कोई दुख दूर हो गए हैं? हमारे ऊपर जो कर्जा है वो तो वैसे का वैसे है, हमारे ऊपर परेशानियां तो वैसी की वैसी हैं, तेरे पूजा पाठ करने से क्या होता है? इन्होंने कहा कि देखिए वो हमारे कर्मों का नतीजा है। एक गुरुमुख को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि मेरी जिंदगी के दुखों के लिए मेरे गुरुदेव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गुरुदेव ने तो अपनी शरण में लेकर मेरे दुख काटे हैं, लेकिन पुराने दुखों के लिए तो मुझे भुगतान करना पड़ेगा ना।
खैर इनके हस्बैंड नहीं माने, बार बार उनको चिढ़ाते रहते थे। एक दिन इन्होंने तंग आकर कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तुम ज्यादा ही ये करते हो ना, एक बार चलो मेरे गुरुदेव के दर्शन तो करो। लेकर गए, वो भी जैसे तैसे करके मान गए। उन्होंने कंडीशंस रखी कि मैं देख ले आखिरी बार जा रहा हूं, उसके बाद अगर मैं बिल्कुल भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, सिर्फ एक बार तेरी बात मान रहा हूं, चलो। जैसे तैसे करके गुरुदेव के चरणों में माथा टेकने के लिए श्री आनंदपुर, जो कि मध्य प्रदेश में हमारा पावन स्थान है, भक्ति का महानतम तीर्थ है, तो वहां पर वो भक्तानी अपने हस्बैंड को लेकर गई। तो वहां पर जब गुरुदेव के चरणों में माथा टेका, प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे प्रभु हमारे ऊपर, ये हमारे हस्बैंड हैं, हमारे पतिदेव हैं, और ऐसे ऐसे इनकी ये प्रार्थना है कि ये कर्जे में डूबे हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप इस मन पर कृपा करें और इस दुख से हमें मुक्ति दिलाएं। देखिए, मन ही मन तो हम प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन सदगुरु के सामने सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अपने दिल की बात हम कह सकते हैं। अब सदगुरु भी हाजिर हुजूर हैं, कुल मालिक हैं, सामने विराजमान हैं। भगवान सामने विराजमान हो और अपनी प्रॉब्लम आप लेकर जाओ तो समस्या का समाधान सदगुरु नहीं करेंगे क्या? गुरुदेव के सामने जैसी ये बात कही, गुरुदेव ने फरमाया नौकरी छोड़ दे। क्या फरमाया? नौकरी छोड़ दे। अब ये इंसान कोई 10-12 हजार की नौकरी करता है और बड़ा कर्जा है, तो इसने कहा कि प्रभु इतनी मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं इतना सा तो मैं कमाता हूं, मतलब पूरी जिंदगी की मेरे पास एकमात्र साधन कमाई का यही है, और यही मैं नौकरी छोड़ दूं तो करूं क्या? प्रभु मुस्कुराए, चुप रहे, और ये लोग माथा टेककर वापिस आ गए। अब गुरुदेव ने तो सोल्यूशन बता दिया। अब ये व्यक्ति माने ना, संतों के वचनों पे विश्वास कैसे हो? उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। वापिस आने पर इनकी भक्तानी ने, यानी उस लेडी ने इनको रिक्वेस्ट की, कहा कि देखिए आप ज्यादा तर्क वितर्क मत कीजिए, ज्यादा लॉजिक मत लगाइए। अगर गुरु के चरणों में गए हैं तो गुरु ने जरूर कोई रास्ता खोला होगा। आप छोड़ दीजिए नौकरी, कोई बात नहीं, मुझे भी गुजारा, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं ना, दुख सुख समान रूप से सहना है, दुख भी आपके साथ और सुख भी आपके साथ, तो छोड़ दो नौकरी, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये माना तो नहीं, बड़ी मुश्किल से करते करते 2-4 दिन बहस चली इनकी आपस में। इसने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मतलब उसके ऊपर बहुत नाराज होने लगा। उसने कहा कि ठीक है, जो तूने करना है कर लेना। फाइनली मन बनाकर ये अपने ओनर के पास गई और इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं यहां कंटिन्यू नहीं कर सकता और मैं अपना कुछ अलग से काम करूंगा। अब सदगुरु हैं, सदगुरु ने कोई ना कोई रास्ता तो निकाला होगा। दयालु भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु ने जब फरमाया तो वचन तो पूरे करने ही करने हैं। अब इनको जब वचन हो गए, इन्होंने जाकर अपने ओनर को बोला कि भाई मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे इसमें गुजारा नहीं होता, मैं तो कोई अपना बिजनेस करूंगा। ऐसा करके इन्होंने बहाना लगाया। अब जब इन्होंने बात कही तो वो जो ऑनर था वो बड़ा परेशान, क्योंकि ये बंदा करीब 15-20 साल का इसके पास एक्सपीरियंस था और लगातार इनकी दुकान पे काम कर रहा था। और वो सेठ भी वो बुजुर्ग हो चले थे। उन्होंने कहा कि भाई अब तू छोड़ के चला जाएगा तो मेरे को अभी कहाँ ऐसा नौकर मिलेगा, ऐसा बंदा मिलेगा, और इतनी उसमें झेल रहा मैंने, इतने समय हो गए, तू इतना विश्वास पात्र हमारा बंदा है, तो ऐसे बंदे मिलते कहाँ हैं आज के टाइम में। उन्होंने कहा जी मैं जो भी वो रहा वो आपकी बात है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरा गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है तेरी? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करके कर्जा है, कुछ 8-10 लाख का कर्जा है और मेरा इसमें गुजारा नहीं होता, मैं कुछ काम धंधा और करूंगा। सेठ के मन को भी ठनका, फिर गुरुदेव की कृपा भी थी, सतगुरु का ऊपर से डंडा भी पड़ा हुआ था। सेठ जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे लिए तुम्हारी लॉस को सहने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हारी जो दिक्कत है वो वो जैसे जैसे करके मिलजुल करके हम झेल लेते हैं। तुम्हारा अधिकतर कर्जा तो मैं निपटा दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। अगर तुम इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो तो प्लीज करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है।
उसने भी बात पे विचार किया कि अगर कर्जा निपट जाता है तो बाकी तो मुझे कोई भी समस्या नहीं है, और सैलरी भी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उसने भी स्वीकार कर लिया। अब देखो सदगुरु की दया, उसने सैलरी डबल कर दी और कर्जा लगभग सारा ही कर्जा अपने ऊपर ले लिया कि मैं निपटा दूंगा तेरा, धीरे धीरे करके मैं तेरा कर्जा निपटा दूंगा, और सैलरी भी बढ़ा दी उसकी। अब ये गुरुदेव की कृपा है। जब उसको ये समझ में आई बात, तब उसने खूब जयकारे लगाए कि मेरे सदगुरु आप कितने दयालु हो। कहते तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। गुरुदेव ने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन सारी डिमांड पूरी कर दी उसकी, सारी समस्या का समाधान कर दिया। किसी के दिल में तो बैठे ना, किसी के दिल को तो प्रेरणा दी ना, किसने दी? सतगुरु ने दी। कहते बस इतनी बात कहते, गुरु की कृपा अपरंपार है, गुण गावत मम रस ना हार है। कहते मेरी मेरी वाणी जो है वो आपके गुण गाते गाते जो है हार जाती है। हे सतगुरु शेष सहस मुख निस दिन गावे, गुरु उस्तत का अंत ना पावे। मैं अपने गुरु की महिमा ऐसे ही गाता रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का सालों से दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपने वो हल करवा दिया। एक बारी दर्शन पर जाने का इतना प्रभाव, मैं सतगुरु के चरणों पर कुर्बान न जाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि मौन गहूं उस्तत कहां करहूं, बार बार चरणन सिर धरहूं। भगत जी अपने घर में गुरुदेव की जो मूर्त विराजमान थी, उनके चरणों में सर रखा और बार बार शुक्राना किया। प्रभु मैं बार बार आपका शुक्रगुजार हूं। मैं तो इसके ऊपर डांटता था इसे, लेकिन ये भक्तानी ने तो बड़ी मतलब ऊंचे दर्जे की प्रीत लगाई है आपके चरणों से। मुझे माफ कर दीजिए। फिर अगली बार जब वो गए तो बड़े प्यार से बहुत सारी सेवा वगैरह भेंटा लेकर गए, गुरुदेव का शुक्राना किया, चरण कमलों में सर रखा। चरण दास महिमा अधिकाई, सर्वसवारे सहजोबाई। संत सहजोबाई जी कहते हैं मेरे गुरुदेव की महिमा अनंत है, मैं अपना सर्वस्व उनके चरणों पर कुर्बान करती हूँ। मेरे प्रभु दया करें। इसी प्रकार हमारे हृदय में गुरु का प्रेम बढ़ता चला जाए, हम अपने सदगुरु के चरण कमलों में कुर्बान जाएं, उनके साथ प्रेम का रिश्ता बनाएं, और अपना जो गुरुदेव ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं उनका हम पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से पालन करें। तो श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियमों का पालन श्रद्धा और प्रेम सहित करें तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।